जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल में। यूपी पेट में 80+ मार्क्स स्कोर करें, इस सीरीज़ की आज ये तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, मतलब बौद्ध व जैन धर्म के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का उद्भव मीन्स जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले एग्जिस्टेंस में आया था, इसीलिए हम पहले जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो जो जिन के अनुयायी हो उनको जैन कहा जाता है। जो जिन के अनुयायी हो, तो जिन क्या है? जिन का मतलब होता है जीतने वाला, ठीक है। बेसिकली जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और कहा जाता है कि ये तीर्थंकर अपने मन को, अपने इंद्रियों को जीत चुके थे। इन्हीं को जिन कहा जाता है और इनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। इन 24 तीर्थंकरों में जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वे थे भगवान ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम था आदिनाथ, और जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला है श्वेतांबर जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और दूसरा है दिगंबर जो कि बिना वस्त्रों के रहते हैं। अगर बात किया जाए जैन धर्म के मूल सिद्धांत की, तो अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म के लोगों का मानना है कि सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, भगवान न करता है न भोगता है, ठीक है। फिर बात आती है 24 तीर्थंकरों में से क्या हमको 24 के नाम याद रखने ज़रूरी हैं? तो नहीं। बेसिकली आपसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो टॉप 3 और बॉटम 3 इन तीन के नाम आपको बिल्कुल से याद होने चाहिए। तो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरे थे अजीतनाथ और तीसरे नंबर के थे संभवनाथ। तो ये हो गए आपके टॉप 3 तीर्थंकर। फिर बात आती है बॉटम से, जो सबसे लास्ट थे वर्धमान महावीर, उनसे पहले थे पार्श्वनाथ और उनसे भी पहले थे अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि को ही नेमिनाथ भी कहा जाता है। तो 22वें नंबर पे अरिष्टनेमि, 23वें पे पार्श्वनाथ और 24वें पे वर्धमान महावीर, ठीक है। महावीर को वर्धमान, सन्मति, वीर, अतिवीर भी कहा जाता है। इनके बारे में और डिटेल से हम लोग जानते हैं। तो बात आती है महावीर। महावीर का दूसरा नाम, उनको और भी कई नामों से जाना जाता था, वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति, ठीक है। इनका वंश ये इक्ष्वाकु वंशी थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। इनका जन्म कुंड ग्राम वैशाली के निकट हुआ था और इनका मोक्ष स्थान था पावापुरी, नालंदा, बिहार। जन्म स्थान और मोक्ष स्थान ये दो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं महावीर जी के बारे में, तो इनको बिल्कुल से याद रखिएगा। इनकी माता का नाम भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, त्रिशला, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है कि महावीर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए हैं। हम लोग बेसिकली जानते हैं कि केवल भगवान बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत बताए हैं, बट ऐसा नहीं है। महावीर ने भी पंचशील सिद्धांत बताए थे, जो कि थे अहिंसा, सत्य बोलना, ठीक है, मतलब हित मित प्रिय वचन बोलना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। तो बेसिकली ये पंचशील सिद्धांत थे जो कि महावीर ने दिए थे, और अगर इनको आप अपने जीवन में पालन करते हो तो आपको भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिर बात आती है जैन संगीतियों की। जैन संगीतियाँ बेसिकली महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म में अलगाव आता है, उनके बीच में मतभेद पैदा होते हैं। तो इन मतभेदों को सुलझाने के लिए अलग अलग टाइम पे संगीतियाँ होती हैं। तो बेसिकली दो जैन संगीतियाँ होती हैं। पहली संगीति आपकी 300 BC में पाटलिपुत्र में होता है, जिसका अध्यक्ष होता है आपका स्थूलभद्र, ठीक है। फिर दूसरी संगीति आपकी 6ठे सेंचुरी में होती है, जो कि बल्लभी गुजरात में होती है, और इसके अध्यक्ष होते हैं क्षमा श्रवण, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहला हो गया 300 BC पाटलिपुत्र स्थूलभद्र, ऐसे आप एक सीक्वेंस में याद रख लीजिए। और दूसरी संगीति हुई 6ठी शताब्दी बल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण, ठीक है। तो ये दो संगीतियाँ जैन संगीतियाँ होती हैं, इन दोनों को अच्छे से याद रख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर बात आती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म बहुत ही पॉपुलर रहा है प्राचीन काल में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, बट बौद्ध धर्म में बेसिकली जो एक प्रवर्तक, जो मुख्य प्रवर्तक थे, वो गौतम बुद्ध ही थे। तो हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे, इनके पिता का नाम क्या था, ये सारी बातें। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, ठीक है।
ये लगभग 80 वर्ष तक इनकी आयु थी और इनका निधन कुशीनगर में हुआ था। इनका निधन कुशीनगर में हुआ था, इसको बिल्कुल से याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल, पिता शुद्धोधन और माता माया देवी। और इनका पालन पोषण किसने किया था? ये किया था इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी थे। शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंशी थी और जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। फिर बात आती है कि गौतम बुद्ध के जीवन में अनेक घटनाएं होती हैं, तो इन घटनाओं को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका महाभिनिष्क्रमण। क्या है? महाभिनिष्क्रमण। तो सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा घटना आती है आपकी धर्म चक्र प्रवर्तन की। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ, जिसका पुराना नाम था मृगदाव, वहाँ पे उन्होंने अपने 5 मित्रों को सबसे पहला धर्मोपदेश दिया। तो ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। फिर अगला जो इंसिडेंट आता है वो आता है महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके नामों को आप लोग याद रखिएगा कि किस घटनाक्रम का क्या अर्थ है। फिर बात आती है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की। तो सबसे पहले बात आती है आर्य सत्य। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, जिसमें दुख, समुदय, निरोध और मार्ग है। दुख का अर्थ है कि संसार में दुख ही दुख है, समुदय दुख के कारण है, निरोध इस दुख के निवारण भी हैं, और मार्ग ये है कि इसके निवारण के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जिनके द्वारा आप अपने दुखों से पार हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये अष्टांगिक मार्ग क्या हैं। अष्टांगिक मार्गों की जब बात की जाए तो इनको चक्र के 8 तीलियों द्वारा दिखाया जाता है, जिसमें 8 के नाम है सम्यक दृष्टि। ठीक है, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म। सम्यक का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे बौद्ध धर्म के द्वारा कि इनको पालन करके आप अपने दुखों से पार हो सकते हैं। फिर बात आती है पंचशील। पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हमारी विदेश नीति का निर्धारण होता है। ठीक है, हमारे विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत। ये पंचशील सिद्धांत क्या है? हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। ठीक है, फिर बात आती है त्रिरत्नों की। बौद्ध धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं: बुद्ध, धम्म, संघ। इसको ऐसे भी आप लोगों ने सुना होगा, बुद्धम संघम रक्षामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये आप लोगों ने सुना है। तो यही 3 रत्न हैं जिन पे बौद्ध धर्म टिका हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। फिर जैसे हम लोगों ने जैन संगीतियों के बारे में पढ़ा, वैसे ही बौद्ध संगीतियाँ भी आती हैं। तो बौद्ध संगीतियाँ बेसिकली 4 प्रकार की 4 बार हुई हैं अलग अलग कालों में। तो इनको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। पहली जब संगीति की बात आती है तो वो राजगृह में होती है, उसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं और शासनकाल अजातशत्रु का होता है। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, राजा मीन्स राजगृह, महाराजा का महा ले लिया और आजा अजातशत्रु, तो राजा महाराजा आजा, ये पहली संगीति हो गई, राजगृह महाकश्यप अजातशत्रु। ठीक है, फिर दूसरी जब बौद्ध संगीति की बात आती है तो वैशाली में होती है, साबाकामी अध्यक्ष होते हैं और शासनकाल होता है कालाशोक का। अशोक नहीं, कालाशोक। ठीक है, उसको काकवर्ण भी कहा जाता था। तो इसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। तो इसको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, विश्व सबका काल है, विश्व सबका काल है। ठीक है, फिर तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति आती है अशोक के शासनकाल में, जो कि पाटलिपुत्र में होती है और इसके अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र तिस। इसके लिए ट्रिक है, पीटो गली में आशिक। पीटो पाटलिपुत्र, गली मीन्स मोगली, पुत्र और आशिक मीन्स अशोक। ठीक है, फिर चौथा आपका है जो कि कनिष्क के शासनकाल में होता है, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं और स्थान रहता है आपका कुंडलवन। तो इसके लिए ट्रिक है, कुंवर जी कंगाल है। क्या है? कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इसको इन चारों लाइन्स को एक साथ रख लोगे, राजा महाराजा आजा मीन्स राजगीर महाकश्यप अजातशत्रु पहली संगीति, विश्व सबका काल है, पीटो गली में आशिक और कुंवर जी कंगाल है।
तो इस तरीके से आशिक को पीटते हुए, कंगाल करते हुए इस बौद्ध संगीति को 1 सेकंड में याद कर लीजिए। हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए 2 मिनट और हमेशा के लिए टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शील व्रत में या अणु व्रत में? सो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।